नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसानों के समर्थन में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने में जुटा है शिरोमणि अकाली दल। टीएमसी, शिवसेना, इनेलो और जेजेपी से संपर्क करने में जुट चुके हैं। 5 तारीख को ममता बनर्जी से मुलाकात, 6 तारीख को ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वहीं शरद पवार से मुलाकात की जा चुकी है। तो शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ विभिन्न राजनीतिक दल, आपको बता दें कि राष्ट्रपति से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ। किसानों का आंदोलन आज 9वें दिन लगातार जारी है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार के साथ बातचीत भी लगातार की जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल किसानों के समर्थन में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने में जुटा हुआ है। टीएमसी, शिवसेना, इनेलो, जेजेपी से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। 5 तारीख को ममता बनर्जी से मुलाकात की जा रही है, 6 को ठाकरे से मुलाकात, वहीं शरद पवार से ऑलरेडी मुलाकात की जा चुकी है। विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रपति से दिल्ली में इकट्ठा होकर मुलाकात करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल इकट्ठा होंगे। यहाँ न जाति की बाधा, न धर्म की दीवार, मिट्टी में पसीना बहाकर सबके लिए अन्न पैदा करने वाले किसानों के आंदोलन में विभिन्न धर्म और जाति के लोग लंगर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ सभी अपने प्रसिद्ध पकवान बनाकर खिला रहे हैं। हरियाणा के किसान घर बनी लस्सी और खेतों से सब्जी पहुंचा रहे हैं। पंजाब के सिख मक्की के आटे की रोटी बना रहे हैं। मुस्लिम समाज द्वारा मीठा पुलाव जर्दा पकाकर खिलाया जा रहा है। करनाल, पानीपत, सोनीपत के अलावा अन्य जिलों के सब्जी उत्पादक किसान दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी पहुंचाते हैं, जो कि अब बंद है। सोनीपत में ही 37,000 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन होता है। अब किसान खेतों से सीधे सुबह आंदोलन स्थल पर मुफ्त में सब्जी पहुंचा रहे हैं। गोभी, गाजर लेकर पहुंचे किसान रतन सिंह और प्रकाश ने बताया कि किसानों की लड़ाई में सब्जी से भागीदारी देकर वो अपनी सेवा दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनके खेतों को संभाल रही हैं घर की महिलाएं। पत्नी, बहनों और माओं ने गांव में वो जिम्मेदारी संभाल रखी है जो पुरुष संभाल रहे थे। घरों में रही महिलाएं घर का चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ ही दिन भर खेतों में काम कर रही हैं। सुबह उठकर खेतों में नजर मारने जाती हैं। साथ ही खुद कस्सी, खुरपा और दराती लेकर काम भी करती हैं। इसके साथ ही मवेशियों को चारा डालना, दूध निकालना, मवेशियों को पानी पिलाना, खेतों में बेसहारा जानवरों को निकालना और साथ ही साथ रात में खेतों में नजर भी महिलाएं रख रही हैं। और इसी बीच शुरू करते अगली बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति बीजेपी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नियुक्ति की है। धारुएड़ा, उकलाना, सांपला के लिए नियुक्ति की गई है प्रभारी और सह प्रभारी की। धारुएड़ा से मनीष मित्तल प्रभारी के तौर पर, वहीं कल्याण सिंह सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उकलाना से ओम प्रकाश पहल प्रभारी के तौर पर और सुरेंद्र पूनिया सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं सांपला से मुकेश गौड़ प्रभारी और सतीश नांदल सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नियुक्ति की है प्रभारी और सह प्रभारी की। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद से वो किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर घर लौट आए हैं। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले वीरवार को उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित भी किया था। चिकित्सकों की सलाह पर वो होम आइसोलेट हो गए हैं। बता दें कि विधायक बलराज कुंडू 27 नवंबर को ट्रैक्टर पर सवार होकर सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया। वो भी उसी दिन से किसानों के बीच में थे। कई बार उन्होंने किसानों के साथ ही सड़क पर रात काटी। किसान आंदोलन का असर करनाल में एक शादी पर भी देखने को मिला। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में यहां अनूठा कदम देखने को मिला।
सेक्टर 6 में यहां बारात लेकर निकला दूल्हा घर में खड़ी मर्सिडीज कार को छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे बढ़ा। इसके बाद बारातियों ने भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। दूल्हे ने ऐलान किया कि अपनी आईटी प्रोफेशनल पत्नी के साथ जल्द ही किसानों के बीच जाएगा। दूल्हा दुल्हन ने अपने विवाह समारोह में मिली शगुन की पूरी राशि भी किसानों के आंदोलन में सहायता स्वरूप देने की बात कही है। हरियाणा के यमुनानगर के कलेसर जंगल में काफी समय से सक्रिय खैर तस्करों की आज वन कर्मचारियों से भिड़ंत हो गई, जिसमें वन कर्मचारियों ने 2 तस्करों को काबू कर लिया। इस दौरान तस्करों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने वन कर्मचारियों पर आरे से वार किया और हवाई फायर भी की, लेकिन वन कर्मचारियों ने काबू किए गए 2 तस्करों को नहीं छोड़ा। बता दें कि यमुनानगर के जंगल में खैर के हजारों पेड़ हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए खैर तस्कर सक्रिय रहते हैं। देर रात ये खैर तस्कर जंगल में जाकर लकड़ी ले रहे थे कि वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिली कि कलेसर जंगल में कुछ लोग खैर की लकड़ी काटने के लिए घुसे हैं। इन लोगों की तलाश में वन कर्मचारियों ने कई जगह चेक किया। इसी दौरान वो उस मौके पर पहुंचे जहां खैर तस्कर आरे से लकड़ी काट रहे थे। दीपक ने बताया कि हमने मौके पर मौजूद 4 तस्करों में से 2 को काबू किया, लेकिन इसी दौरान उनके बाकी साथियों ने आरे से कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इसी बीच एक खैर तस्कर जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने वन कर्मचारियों को हटाने के लिए फायर भी की, लेकिन वन कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने घायल होने के बावजूद पकड़े गए तस्करों को नहीं छोड़ा, जिस पर उनके बाकी 3 साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर प्रतापनगर की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें वन कर्मचारियों ने पकड़े गए तस्करों को पुलिस के हवाले किया। लकड़ी कटने की आवाज सुनाई दी। हम तुरंत उसके छुपके उनके पास पहुंचे। हमने देखा कि वहां पर 4 बंदे जो कि लकड़ी तस्करी काट रहे थे और एक बंदा उनकी फील्डिंग पे खड़ा हुआ था और हम चुपके उनके पास पहुंचे। हमने पहुंचते ही उनके पास 2 बंदों को दबोच लिया। इस दौरान 2 बंदे और खड़े हुए थे और उन्होंने हमारे से आरा तेजधार हथियार से वार किया और करीबन 10 मीटर दूर एक बंदा उनका और खड़ा था जिसने हवाई फायर किए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यमुनानगर से संवाददाता सुमित ओबरॉय जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो वन कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं। कब से चल रहा है ये तस्करी का केस? बिल्कुल, खैर तस्करी के जो मामले हैं, पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी जो है वन विभाग की टीम पर हमला किया जाता है और खैर लेकर फरार हो जाते हैं। अभी जो ताजा मामला सामने आया है, ये कलेसर रेंज का है, जिसमें जो है खैर तस्करों की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। और अब इस मामले के अंदर खैर तस्करों की और वन कर्मचारियों से जब भिड़ंत हुई तो उसमें कर्मचारियों ने जो है 2 तस्करों को काबू कर लिया और इस दौरान जो है तस्करों को छुड़ाने के लिए उनके कई साथी वहां पर पहुंचे और वन कर्मचारियों पर जो है आरे से वार कर दिया और हवाई फायर भी वहां पर किया गया। लेकिन वन कर्मचारियों ने जो तस्कर पकड़े गए थे अपनी वहां पर जो है हिम्मत दिखाते हुए उनको नहीं छोड़ा और जो है उनको 2 जो तस्कर थे उनको वहां पर काबू कर लिया। तो जिस प्रकार का ये मामला फिलहाल सामने आया है, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिस पर जो है जो खैर तस्कर हैं उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और हालांकि इस मामले में वन विभाग द्वारा भी और कई बार जो है पुलिस द्वारा भी कई मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो खैर तस्करी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और जो हैदराबाद और कलेसर रेंज से सटा हुआ इलाका है, अक्सर वहाँ पर जो है सरकारी जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पर काटे जाते हैं। इसका क्या कहना है, क्योंकि इतने बेखौफ हो चुके हैं तस्कर कि वो वन कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, क्या डर नहीं बचा पुलिस का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके अंदर कानून का खौफ नहीं है, चाहे वो तस्करी की बात करें या हम खनन माफियाओं की बात करें। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है खैर तस्करी से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ मामला है। हम देखते हैं कि इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। अब देखना होगा कि इस प्रकार का ये जो आप ताजा घटना जो सामने आई है इसके बाद किस प्रकार का कड़ा एक्शन होता है ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की खैर तस्करी के मामले ना सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का शेड्यूल जारी किया है। गीता यज्ञ से गीता महोत्सव 2020 का आगाज होगा और जिसमें क्राफ्ट मेला नहीं लगेगा, ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कोविड-19 के कारण लोग गीता महोत्सव को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रणाली से विश्व के कोने कोने में देख सकेंगे। सीईओ ने लोगों से अपील की कि घर में बैठकर ऑनलाइन ही गीता महोत्सव को देखें। बता दें कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। कोविड-19 को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि बिना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम को कोविड की सिचुएशन को देखते हुए और जो
सरकार की गाइडलाइन है उनके अंतर्गत लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो, इस कारण कुछ कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम हैं वो 17 से 25 दिसंबर तक किए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः महाआरती, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमिनार का आयोजन, हवन यज्ञ, संत सम्मेलन और फाइनल डे वाले दिन दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रेवाड़ी में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसी के वीडियो के दम पर ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। शादी से पहले नशा पिलाकर किए गए गलत काम की फोटो और वीडियो को आरोपी ने शादी के बाद महिला के पति को भी दिखा दिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्मेंद्र कुमार उर्फ जीके के रूप में हुई है। युवती ने बताया कि 2019 में एक जिम में उसकी मुलाकात धर्मेंद्र कुमार उर्फ जीके से हुई, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन आरोपी ने उसे धारूहेड़ा के एक होटल में ले गया, जहां आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसकी अश्लील तस्वीर उतार ली और उसके साथ गलत काम किया। बाद में उन तस्वीरों और वीडियो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि शादी के दिन भी आरोपी मैरिज पैलेस में अपने 5-6 आपराधिक किस्म के साथियों को लेकर वहां पहुंचा और बारातियों को युवती के बारे में गलत बातें भी बोली। इसके बाद वो अपने ससुराल चली गई और जब वो वापस आ रही थी तब भी आरोपी ने किसी लड़की के फोन से ही उसके मोबाइल पर फोन किया और बार बार फोन करने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसके पति को फोटो और वीडियोस दिखाई। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।